आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें गिवन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं, यानी गलत स्टेटमेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं। पहला दिया है कि पेनक्रियाज एक कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन है। कंपाउंड से हमारा मतलब कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन ये कर रहा है, जो कि हमारी डुओडेनम के सी शेप्ड लिम्स के बीच में हमें मिलेगा। तो ये सही बात है। डुओडेनम की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, यानी शुरू का जो हिस्सा है, इनिशियल पोर्शन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम डुओडेनम कहते हैं। और ये सी शेप्ड या यू शेप्ड जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह से हमें मिलता है। और इसकी लिम्स के बीच में, क्योंकि सी शेप्ड है तो यानी इसमें दो लिम्स होंगी, इनके बीच में पेनक्रियाज सिचुएटेड होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और ये एक कंपाउंड ऑर्गन है, ये सही बात है, क्योंकि एक्सोक्राइन तो है ही, क्योंकि ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है, ये इसकी एक्सोक्राइन सिक्रीशन हो गई। लेकिन एंडोक्राइन फंक्शन भी इसका हो जाता है, क्योंकि एंडोक्राइन जब भी हम वर्ड बोलते हैं तो इससे हमारा मतलब होता है कि हार्मोन कोई ना कोई सिक्रीट करेगा। तो पेनक्रियाज एंडोक्राइन सिस्टम में भी पार्ट लेता है, हार्मोन भी सिक्रीट करता है। इसीलिए स्टेटमेंट सही है कि हमारे डुओडेनम की दोनों लिम्स के बीच में पाया जाने वाला एक कंपाउंड ऑर्गन है, जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन हमारी बॉडी में कर रहा है। तो इसको एक कंपाउंड ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड हम कह सकते हैं। फिर दूसरा हमें दिया है कि इसका एंडोक्राइन पोर्शन एक एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसमें हमें एंजाइम मिलेंगे, जबकि एक्सोक्राइन पोर्शन इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो यहाँ पर ये उल्टा लिख दिया इन्होंने। एंडोक्राइन हमारी वो टर्म है जो हार्मोन से रिलेटेड होती है, तो पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन हार्मोन्स की सिक्रीशन के साथ एसोसिएटेड होगा। ये हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो दोनों आपस में मिलके ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। हम कह सकते हैं हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है, ब्लड शुगर को ये नॉर्मल रखते हैं। तो ये एंडोक्राइन पोर्शन हो गया। जबकि एक्सोक्राइन पोर्शन हमारा पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, जिसमें कई सारे एंजाइम्स हमें मिलते हैं, जैसे कि इनएक्टिव फॉर्म में हमें ट्रिप्सिन एंजाइम मिलता है, इसको ट्रिप्सिनोजेन कहते हैं। इसके अलावा अमाइलेजेस मिलेंगे, लाइपेज मिलेंगे और न्यूक्लियस। ये सारे एंजाइम हमें अपने पेनक्रियाटिक जूस में मिलते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको हमारे डुओडेनम में जब पोर किया जाता है तो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करके डाइजेशन करने में ये हेल्प करते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट हो हमारी गलत गई, क्योंकि हार्मोन एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट करेगा और पेनक्रियाटिक जूस जिसमें हमें एंजाइम मिल रहे हैं ये एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट करेगा। तो उल्टा लिखा हुआ है, तो ये बी स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। फिर लिखा हुआ है कि हमारे सलाइवा में जो म्यूकस होता है वो फूड पार्टिकल्स को लुब्रिकेट करने में और अडेयर करने में हेल्प करता है। तो ये भी सही बात है। सलाइवा हमारी बकल कैविटी में पोर की जाने वाली एक डाइजेस्टिव जूस है, एक सिक्रीशन है, जिसमें जो म्यूकस प्रेजेंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स, मैस्टिकेटेड मतलब जो टंग और टीथ ने अपने एक्शन से उनको आपस में मिलाकर एक बॉल के फॉर्म में कर दिया है, बोलस जिसको कहा जाता है, उन्हें लुब्रिकेट करने में और अडेयर करने में। लुब्रिकेट ताकि वो मूव कर सके हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ, और अडेयर मतलब आपस में जोड़ने के लिए, ताकि ये बोलस बना रहे। ये म्यूकस में जो सलाइवा है वो प्रेजेंट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये भी सही स्टेटमेंट हो गई सलाइवा के बारे में। इसके बाद हमें दिया है कि बोलस को इसके बाद में फेरिंग्स में कन्वे कर दिया जाता है और फिर पेरिस्टाल्सिस से इसको एसोफेगस में भेज देते हैं। तो जो बोलस बना यानी बॉल बनी फूड की, जो टंग और टीथ ने खाने को ब्रेक डाउन करके बनाई है, ये पहले फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स एक ऐसा हिस्सा है हमारी बॉडी में जो खाने के लिए तो पैसेज होता ही है, लेकिन फूड और एयर इन दोनों चीज़ों के लिए कॉमन पैसेज है ये। और फेरिंग्स में से निकलकर हमारे एसोफेगस में, एसोफेगस मतलब फूड पाइप में फूड को भेज दिया जाता है। ये बात तो सही है, लेकिन पेरिस्टाल्सिस की प्रोसेस हम इसको नहीं कहते, हम इसको डीग्लूटिशन की प्रोसेस कहते हैं, जिसको हम स्वॉलोइंग भी कहते हैं नॉर्मली। तो जब जो बोलस बना हुआ है हमारी बकल कैविटी में, इसको हमारे फेरिंग्स के थ्रू एसोफेगस में फूड पाइप में भेजा जाता है, इसको स्वॉलोइंग कहते हैं या डीग्लूटिशन कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस नहीं बोलते। पेरिस्टाल्सिस हम कह सकते हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की सक्सेसिव वेव्स होती हैं, यानी रिपीटेडली जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं, जिसकी वजह से फूड मूव करता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, उस सक्सेसिव वेव्स को हम पेरिस्टाल्सिस का नाम देते हैं। और ये
एसोफेगस से आगे यानी फूड पाइप से आगे की तरफ जो फूड मूव करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन बकल कैविटी से एसोफेगस में फूड का जाना, इसको हम पेरिस्टाल्सिस नहीं बल्कि डीग्लूटेशन कहेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। गलत स्टेटमेंट यहाँ पर हमें सेलेक्ट करने थे, तो हमने देखा गिवन स्टेटमेंट्स में से बी और डी ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हम सही आंसर मार्क कर देंगे। इनकरेक्ट कौन से हो गए, बी और डी। ए एंड सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।